चलिए बच्चे, सो टुडे वी आर ऑन लेक्चर 13। वी आर ऑन लेक्चर 13। कुछ चार तीन चार लेक्चर्स और हैं। गुडविल अपनी अंतिम सांस से कॉन्सेप्ट सारे करा दिया हुआ है। डेफ इस वीक नहीं बेटा। आपका देखो आज कौन सा डे है, आज वेडनेसडे हो गया है, तो वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, ठीक है, 3 दिन लगातार अभी अकाउंट्स चलेगा। ठीक है, इफ आई रिक्वायर मैं संडे को भी बुलाने वाला हूँ इस बारी आप बच्चों को। एंड कायस्था प्लीज डोंट टेल मी कि सर पेपर आपका साइकिल टेस्ट है, यू कैन मैनेज। सो इस बारी संडे को, क्योंकि मैं खुद सेटिस्फाइड नहीं हूँ इस हफ्ते से। ठीक है, वो पहले बोल रही हाँ हाँ सर। ठीक है, तो मैं संडे को एक लेंथी क्लास लेकर बाय हुक और बाय क्रूक ये चैप्टर खत्म करूंगा ही करूंगा। एम आई क्लियर? मंडे को आप बच्चों का फिर क्या है? मंडे को क्या है? मंडे को इस बारी आप रखने नहीं दे रहे हो ना टेस्ट? ठीक है, मंडे को आई विल बी स्टार्टिंग योर फंडामेंटल। या डाउट से या डाउट क्लास रख दूं? मंडे को रख दूं डाउट क्लास? फिर एक छुट्टी मत मारना। मंडे को डाउट क्लास रख दूंगा। अरे कायस्ता, आपके डाउट्स फंडामेंटल के भी होंगे, वो भी ले लूंगा। साइकिल टेस्ट में फंडामेंटल आ रहा है आपका। हरमन फंडामेंटल आ रहा है, जिसके जो डाउट्स होंगे वो भी ले लूंगा। बाकी बच्चों के जो गुडविल है वो गुडविल के डाउट्स ले आए, जो फंडामेंटल के डाउट्स लाना चाहता है ले आओ। तो फिर फंडामेंटल आई विल बी स्टार्टिंग फ्रॉम ट्यूसडे। अगर तो ऐसे कर वेडनेसडे। सुनो ना, गुडविल आपका खत्म हो जाएगा। अगर फ्राइडे तक खत्म हो गया वेल एंड गुड। ठीक है, फ्राइडे को नहीं खत्म हुआ, संडे को क्लास रखो। इज दैट क्लियर? समझ गए मेरी बात? ठीक है, अगर फ्राइडे को खत्म हो गया, संडे को फंडामेंटल की क्लास रखो। संडे को किसकी क्लास रखूंगा? फंडामेंटल। मंडे को आप बच्चों को जो है मैं डाउट सेशन के लिए बुलाऊंगा, और ट्यूसडे को टेस्ट, क्योंकि मैंने बोला हुआ है इस बारी हर बारी हम टेस्ट लेने से पहले आपका एक डाउट सेशन रखा करें। ठीक है, इज दैट क्लियर? चलो आ जाओ बेटा। नेक्स्ट संडे नेक्स्ट संडे आप अपने पेरेंट्स को बोल के रखोगे, इट वुड बी ए पेरेंट टीचर मीटिंग। ठीक है, नेक्स्ट संडे पेरेंट टीचर मीटिंग होने वाली है। चलो बेटा, आइए बच्चे, सो लेट्स स्टार्ट विद आपका सोल्यूशन 23। ठीक है, चलिए। जे एंड के आर पार्टनर्स इन अ फर्म, देयर कैपिटल्स आर, जे की कैपिटल 3 लाख है, के की कैपिटल 2 लाख है, यानी कि बिजनेस में 5 लाख रुपया इन्वेस्टेड है। बिजनेस में कितना पैसा इन्वेस्टेड हुआ पड़ा है बेटा जी? 5 लाख रुपया। आगे बढ़ेंगे। कह रहे ड्यूरिंग द ईयर एंडेड 31 मार्च 2010, जल्दी जल्दी जल्दी, द फर्म अर्नड ए प्रॉफिट ऑफ 1,50,000, यानी कि एवरेज प्रॉफिट कितना है? 1,50,000। ठीक है, या तो कायस्ता की सीट पे आओ या तो कायस्ता की साथ वाली सीट पे आइए बेटा, पीछे नहीं बैठना। चलिए, कह रहा है assuming the normal rate of return is 20%, calculate the value of goodwill of the firm by capitalization method। कौन सा बच्चा बिना नोट्स के है? एनीवन विदाउट नोट्स? अंकित, एवरीवन इज विद द नोट्स? अपना यशवी? ठीक है, चलो। कह रहा है कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ द गुडविल ऑफ द फर्म बाय कैपिटलाइजेशन मेथड। सर सिर्फ लिख रहा है कैपिटलाइजेशन मेथड, सिर्फ और सिर्फ क्या लिख रहा है? कैपिटलाइजेशन मेथड। सर नहीं बता रहा सर कि कैपिटलाइजेशन में सुपर प्रॉफिट या फिर कैपिटलाइजेशन में एवरेज प्रॉफिट। इज दैट क्लियर? क्वेश्चन पे फोकस करें। तो सर ऐसी सिचुएशन में क्या करेंगे? सर कुछ नहीं करेंगे सर ऐसी सिचुएशन में। अगर सर क्वेश्चन आपको, मेरी बात सुनिए, अगर आपके पास डेटा एवरेज प्रॉफिट वाला है तो एवरेज प्रॉफिट से निकाल दो, अगर सुपर प्रॉफिट वाला है तो सुपर प्रॉफिट से निकाल दो, आपको कोई भी यहाँ पे गलत नहीं बोलेगा। लेकिन सर नीचे देखो, बाय सुपर प्रॉफिट मेथड, दूसरा बोल रहा है क्वेश्चन, बाय सुपर प्रॉफिट मेथड इफ द गुडविल इज वैल्यूड एट 2 years परचेज ऑफ सुपर प्रॉफिट। सर कराया ऐसा क्वेश्चन? कराया ऐसा क्वेश्चन मैंने? कौन सा क्वेश्चन था सर? 22वां क्वेश्चन था ऐसा। चलो आगे, चलो आगे लिखो, यहाँ पे ऑन ऑन लिखो फटाफट। ये कुछ नहीं, आप इसको इग्नोर करो बेटा। ठीक है, क्या ये क्वेश्चन हो जाएगा सब बच्चों से? अगर 22nd क्वेश्चन आप बच्चों को आता है तो 23 मजे से हो जाएगा। चलो आगे, चलो आगे, चलो आगे। सर 24 पे चलो। 24 पे आपको क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, इसको 2 मिनट के लिए स्किप करेंगे। ये क्वेश्चन मैंने सॉल्व कराना है पहले, उसके उसके पहले आगे बढ़े फटाफट। आज बहुत सारे क्वेश्चन आपके ऑन ऑन आने वाले हैं बेटा। हो सकता है कि कल भी ये चैप्टर खत्म हो जाए, हो सकता है। ठीक है, आइए। अगर कल खत्म हो गया, फ्राइडे को कल तक खत्म हो गया, तो फिर हमें संडे को इस बारी मिलने की जरूरत नहीं है। ठीक है, आगे बढ़े बेटा जी, आगे बढ़े। नेक्स्ट देखिए बेटा जी क्या बोल रहा है ये। 25th पे चले। कह रहा है कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ द फर्म्स गुडविल ऑन द बेसिस ऑफ, मैं सॉल्व करा रहा हूँ। 25th को देखिए, अच्छा क्वेश्चन है, थोड़ा सा कुछ ट्रिक खेली हुई है इन्होंने। 25th क्वेश्चन बेटा जी देखेंगे क्या बोल रहा है बेटा। कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ द गुडविल
Calculate the value of firm's goodwill on the basis of 1.5 year purchase, 1.5 year purchase of the average profit of the last 3 years. यानी कि बेटा years purchase price कितना है 1.5. Am I clear? On the basis of 1.5 years, 1.5 years purchase. Am I clear? बात समझ आती है कि नहीं समझ आती? ठीक है, नेक्स्ट देखिए बेटा, कह रहा है on the basis of 1.5 years purchase of average profit. यानी कि बेटा गुडविल किससे निकालनी है आपने? गुडविल के लिए कौन सा मेथड है? एवरेज प्रॉफिट मेथड. एम आई क्लियर? समझ आती है मेरी बात कि नहीं आती? ठीक है बेटा, चलिए 2 मिनट अयान के पेरेंट्स और रक्षित के पेरेंट्स को कॉल करने दें. चलिए, आइए बच्चे, नेक्स्ट देखिए क्या लिख रहा है. द प्रॉफिट ऑफ द फर्स्ट ईयर, लिखें फर्स्ट ईयर प्रॉफिट बेटा. मैम अयान अभी तक नहीं आया है. ओके मैम, इन बच्चों को बोला था मैंने कल शार्प 4 बजे जो है ये बच्चे मेरे पास आएंगे, बट ये दोनों ही लेट हो गए. ना ही अयान अब तक आया, ना ही रक्षित आया. ठीक है मैम. अच्छा, एक चीज मैं एडवांस में आपको बोल रहा हूँ मैम, नेक्स्ट ये जो कमिंग संडे, ये नहीं नेक्स्ट संडे जो आएगा मैम, पेरेंट टीचर मीटिंग है यहाँ पे. आफ्टर एवरी टेस्ट देयर विल बी पेरेंट टीचर मीटिंग मैम. ओके मैम, ओके, आ गया मैम, आ गया है. ओके मैम, ओके ओके. चलिए बेटा, आइए जरा. तो सर फर्स्ट ईयर प्रॉफिट है बेटा जी आपका कितना? 1 लाख. ठीक है बेटा जी. प्रॉफिट फॉर द सेकेंड ईयर, बड़े ध्यान से लाइन पढ़िएगा. कह रहे द प्रॉफिट ऑफ द, अच्छा जी, मेथड क्या है? एवरेज प्रॉफिट मेथड. तो आपको एवरेज कितने सालों की निकालनी है? 3 सालों. जरा यहाँ पे लिखिए, एवरेज आपको कितने सालों की निकालनी है बेटा जी? 3 इयर्स की. एम आई क्लियर? मैम जस्ट अभी स्टेयर्स माउंट कर रहा है मैम. 4 4 बजे टाइम था, ये बच्चा 4:10 पे आ रहा है. रोज लेट हो रहे हैं ये बच्चे मैम. हाँ जी, अभी पहुंचा है. 2 3 क्वेश्चंस करवा चुका हूं मैंने इन बच्चों को. साफ साफ कल बोला था कि शार्प 4 बजे क्लास शुरू होगी. ये दोनों सीरियसली नहीं ले रहे हैं चीजों को. खासकर अयान और रक्षित दोनों इकट्ठे पहुंचे. हाँ जी. एंड मैम नेक्स्ट संडे जो है, ये कमिंग संडे नहीं, नेक्स्ट संडे पेरेंट टीचर मीटिंग होगी मैम. क्योंकि इनका नेक्स्ट ट्यूसडे को, ऐसे डेट तो नहीं पता मेरे को, बट नेक्स्ट संडे हमने रखी है मैम, क्योंकि ट्यूसडे को अगला वाला. तो फिर मैं आपको ट्यूसडे को जो है मैम, इनका टेस्ट है, पहला टेस्ट है इनका, ये कमिंग ट्यूसडे. आज तो वेडनेसडे है ना, नेक्स्ट वीक जो ट्यूसडे आ रहा है उसमें बच्चों का टेस्ट है. फिर मैं आपको फोन कॉल पे बच्चे के मार्क्स और सारी डिटेल्स बता दूंगा. ये लेकिन मैंने आपको बता दिया मैम, लेट आ रहा है. हाँ जी. जी मैम, जी. जी. अच्छा ठीक है मैम. चेक हो सकता है नीचे फादर साहब को दिया हो मैम इन्होंने. ठीक है, आप दोनों ने चेक नीचे डिपॉजिट कराया है? ठीक है, ठीक है, चलिए. ओके मैम, ओके. मैक्सिमम 4 5 तक एंट्री अलाउड है, उसके बाद किसी बच्चे को एंट्री नहीं दी जाएगी. मेरे को बाद में मत बोलिएगा. चलिए आइए बेटा. तो बच्चे आपको एवरेज देनी है ये आज, क्योंकि कल से मैंने ये डिसीजन लिया. आज आप बच्चे लेट आए, मैंने कुछ नहीं बोला आप बच्चों. कल से 4 5 के बाद मैं वहां अपना हेल्पर क्लास के बाहर खड़ा करूंगा, बच्चा घर वापस जाएगा. चलिए आइए बेटा. सर सेकंड ईयर प्रॉफिट, क्योंकि 3 सालों की एवरेज लेनी है बेटा. सेकेंड ईयर प्रॉफिट के लिए जरा क्वेश्चन पढ़ेंगे. क्वेश्चन नंबर 25 कह रहे द प्रॉफिट फॉर द फर्स्ट ईयर वाज 1 लाख एंड प्रॉफिट फॉर द सेकेंड ईयर वाज ट्वाइस द प्रॉफिट ऑफ द फर्स्ट ईयर. यानी कि सर फर्स्ट ईयर के दुगना. कितना आ गया सर जी? 2 लाख. थर्ड ईयर चेक करें. एंड द थर्ड ईयर प्रॉफिट वाज 1.5 टाइम्स ऑफ द प्रॉफिट ऑफ द
सेकेंड ईयर, सर सेकेंड ईयर से 1.5 गुना ज्यादा है, तो सर थर्ड ईयर प्रॉफिट इज इक्वल टू, सर कितना है बेटा, 1.5 गुना ज्यादा है उससे, तो 2 लाख इंटू 1.5 टाइम्स कितना आ गया बच्चे, 2 लाख इंटू 1 2 लाख, और आधा कितना हो गया 1 लाख, तो ये कितना हो गया 3 लाख। इज दैट क्लियर? मिल गया हमें प्रॉफिट? नहीं समझ आया धृति? कह रहा है हाँ जी हाँ जी, पहले तो नहीं किया बेटा, अभी करा रहा हूं बच्चे। चल, नहीं नहीं मैंने ये दिया भी नहीं था, दिया था मैंने? अच्छा वो जो 4 बच्चों को, अच्छा चलो ठीक है ठीक है, तो आप लोग क्रॉस चेक कर सकते हैं, ठीक है, या अपने साथ प्रैक्टिस कर सकते हैं। अच्छा धृति क्या बोल रहा है बेटा, जरा लाइन पढ़ मेरे साथ। एंड फॉर द थर्ड ईयर प्रॉफिट, एंड फॉर द थर्ड ईयर प्रॉफिट, सारे बच्चे, एंड फॉर द थर्ड ईयर प्रॉफिट वाज 1.5 टाइम्स ऑफ द प्रॉफिट ऑफ द सेकेंड। सेकेंड ईयर से 1.5 गुना ज्यादा है, तो सेकेंड ईयर का कितना, 2 लाख, और 1.5 गुना 1.5 टाइम्स मल्टीप्लाई कर दो, कितना आ गया बेटा 3। इज दैट क्लियर? तो बच्चे ले लो एवरेज, एवरेज ले लो, 1 लाख प्लस 2 लाख प्लस 3 लाख डिवाइडेड बाय 3, कितना हो गया बच्चे जी, 2 लाख। 2 लाख का क्या निकल गया आपका, एवरेज प्रॉफिट निकल गया। आओ बेटा, तो ईयर्स परचेज प्राइस कितना था बच्चे, ईयर्स परचेज प्राइस कितना था 1.5। वंश जी आप भी बहुत लेट आते हो, कल से एंट्री नहीं मिलेगी बेटा। कल मैं स्पेसिफिकली अपना, मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ, स्पेसिफिकली हेल्पर खड़ा करूंगा मैं। चलिए बेटा, 2 लाख इंटू 1.5 टाइम्स बेटा कितना हो गया, 3 लाख, दोबारा से 1.5 गुना था ईयर्स परचेज प्राइस, 1.5 ईयर्स, जी बिल्कुल। हो गया क्वेश्चन खत्म। इज दैट क्लियर? आगे बढ़िए बेटा, नेक्स्ट देखिए। आप नीचे, यार नीचे तो इसने पूरा सॉल्व ही किया हुआ था, पूरा क्वेश्चन सॉल्व किया हुआ था, ठीक है। आइए बेटा फटाफट अब 26 क्वेश्चन देखेंगे, ये कुछ बच्चों ने किया हुआ है आई नो। आइए बच्चे, कह रहा है ए एंड बी आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट्स इन द रेशियो 3:2, बेकार इंफॉर्मेशन है, हमारे किसी काम की नहीं। They decided to admit C as a partner from 1st April 2019 on the following terms. C will be given 2/5 share of the profit. ठीक है, नीचे देखो, you are required to evaluate the goodwill. You are required to evaluate the goodwill. तो देखो बच्चे, कह रहा है goodwill of the firms be valued at 2 years purchase, कायस्ता जी क्वेश्चन में 2 years purchase of 3 years normal average profit of the firm। यानी कि कौन सा मेथड है, एवरेज प्रॉफिट मेथड है। वंश जी वहां से उठेंगे और यहाँ पे आएंगे केशवम के साथ, फटाफट आगे, ठीक है सर। सोल्यूशन 26 है, ठीक है, तो बेटा आपका मेथड है एवरेज प्रॉफिट मेथड। एम आई क्लियर? एग्री कर रहे हैं मेरे साथ आप बच्चे? चलिए, बाय द एंड ऑफ द अप्रैल, 5th मई तक आई ट्राई माई लेवल बेस्ट की फंडामेंटल हमारा खत्म हो जाए, ठीक है। बड़ा चैप्टर है, 5th मई तक आई ट्राई माई लेवल बेस्ट, बीच में कुछ संडेज भी लेने पड़ेंगे तो हम लेंगे लेंथी क्लासेस की फॉर्म में, ठीक है। उसके बाद मई मंथ में आपका चेंज इन रेशियो प्लस एडमिशन बहुत आराम से, बहुत आराम से खत्म होगा। शायद थोड़े से दिन बच भी जाए हमारे पास कि हम रिटायरमेंट भी शुरू कर पाए, ठीक है। तो आप मान के चलिए कि जून में बेटा, जून मिड तक आपका 15 जून तक, ठीक है, आप बच्चों का एक चैप्टर, शायद एक चैप्टर छूटा होगा, वो भी शायद शुरू हो गया होगा आधा, तो जून 25 तक, 25 जून तक आप लगा के चले, आपका पार्ट ए खत्म है बेटा सारा, विल बी डन विद द पार्ट ए। और जब एक बार पार्ट ए खत्म हुआ ना बेटा, फिर उसके बाद आपके जो मेजर मेजर चैप्टर्स हैं वो हो गया एक शेयर्स मेजर चैप्टर जो बड़ा चैप्टर, और एक सीएफएस, बस ये 2 चैप्टर्स टाइम लेते हैं, बाकी छोटे 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 चैप्टर्स हैं, ठीक है। तो अगर मैं इन्हीं 2 चैप्टर्स पे फोकस करूं एक महीने तक, तो बाय द एंड ऑफ द जुलाई मैं आपका एक मेजर पोर्शन अकाउंट्स का खत्म कर चुका हूं। मैं यही कोशिश करूंगा, पार्ट ए के बाद मैं शेयर्स करा दूं और सीएफएस करा दूं। सीएफएस बिल्कुल लास्ट चैप्टर है, हो सकता है आपके स्कूल में सीएफएस ना चल रहा हो, लेकिन उसका सबसे बड़ा फायदा होगा कि सीएफएस आपको रिवाइज करने का मौका मिल जाएगा बार बार। सबसे अगर कोई टिपिकल चैप्टर है वो आपका सीएफएस है, बच्चा फंसता है यहाँ सीएफएस, ठीक है। और 8 से 10 मार्क्स का आता ही आता है पेपर में सीएफएस, 8 से 10 मार्क्स। 6 मार्क्स का क्वेश्चन तो डेफिनेटली है, 100%। 6 मार्क्स का क्वेश्चन सीएफएस में, शेयर्स में से भी 6 मार्क्स, सीएफएस में से भी 6 मार्क्स,
अगला जो आप फंडामेंटल बोल रहे हो उसमें से नहीं आता 6 मार्क्स का, उसमें या तो 3 मार्क्स का या तो मैक्सिमम 4 मार्क्स, बस 6 मार्क्स का क्वेश्चन फंडामेंटल में से नहीं आता। ठीक है, चलिए बेटा। आइए बेटा, तो क्या बोल रहे हैं बच्चे ये कि गुडविल जो है 2 इयर्स, लिखो फटाफट यहाँ पे, इयर्स परचेज प्राइस 2 इयर्स है बेटा। और जो एवरेज बच्चे आपको लेनी है 3 इयर्स नॉर्मल एवरेज प्रॉफिट, तो एवरेज लेनी है बेटा आपको 3 इयर्स की। एम आई क्लियर? ठीक है, आप पढ़ना शुरू करो। ध्यान से देखो, कह रहा है सर आपको ना मैं प्रॉफिट, इसने ना उल्टे से शुरू किया, 2019 2018 2017, तो हम 2017 से शुरू करते हैं। आइए, कह रहा है 2017 में ना मेरा प्रॉफिट था 1,10,000 का, लेकिन इंक्लूडिंग इसमें एक प्रॉफिट जुड़ा हुआ है 30,000 का ऑन द सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट। रक्षित जी, फिक्स्ड एसेट को बेचना, इज इट अ नॉर्मल? फिक्स एसेट को बेचकर अगर कोई प्रॉफिट आता है तो वो प्रॉफिट नॉर्मल हो गया, एबनॉर्मल हो गया? एबनॉर्मल हो गया सर। फिक्स एसेट को बेचना कोई रेगुलर आपका रेगुलर एक्टिविटी थोड़ा है सर आपकी, इट्स नॉट अ कॉन्टिन्यूस एक्टिविटी। तो बच्चे आप इसको क्या कर दोगे? माइनस, एलिमिनेट। एबनॉर्मल आइटम को क्या करना है? एलिमिनेट करना है बेटा जी। एग्री कर रहे हो मेरे साथ कि नहीं एग्री कर? तो जैसे अब नॉर्मल इनकम को हटाओगे प्रॉफिट क्या हो जाएगा? गिर जाएगा, तो माइनस करेंगे। ऊपर उठो 2018 पे, कह रहा है लॉस हो गया 80,000। अच्छा, ये एक और आ गया, मेरे से स्किप हो गया। कह रहा है इंक्लूड्स वॉलंटरी रिटायरमेंट कॉम्पनसेशन। वॉलंटरी रिटायरमेंट कॉम्पनसेशन, सपोज करो मैं किसी कंपनी में काम करता हूँ। केशव जी सुनो, मैं किसी कंपनी में काम करता हूँ। अब रिटायरमेंट की जो एज है वो है 60 साल। ठीक है, मैं हुआ हूँ 40 इयर्स का सपोज, तो मैं बोला नहीं यार अब मेरा जॉब करने का मन नहीं है, मैं अपना कोई बिजनेस ओपन करूंगा। ठीक है, तो ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम बेटा, यहाँ पर क्या है, मैंने क्या ले ली? वॉलंटरी रिटायरमेंट। मेरी लीगली मेरी जो रिटायरमेंट एज है वो है 30 इयर्स, सॉरी 60 इयर्स, बट मैंने पहले रिटायरमेंट ले ली, उसको क्या बोलते हैं? वॉलंटरी रिटायरमेंट। क्या बोलते हैं? वॉलंटरी। तो वॉलंटरी रिटायरमेंट लेने की वजह से आपकी ऑर्गेनाइजेशन को क्या एकदम से एक झटका लगा ना। अब वॉलंटरी जब आप रिटायरमेंट ले रहे हो तो आपके फंड्स एक्यूमुलेट हो गए कंपनी के अंदर। सर किस फॉर्म में आपके फंड्स होंगे? पीएफ की फॉर्म में, प्रोविडेंट फंड, ग्रेचुटी की फॉर्म फॉर्म में। ठीक है, तो ये दो फॉर्म में आपके जो है फंड्स इकट्ठे हुए पड़े। तो जब इमिडिएटली कंपनी को वो पैसा आपको देना पड़ रहा है, तो बेटा सही बताओ, क्या कोई भी इंप्लॉय वॉलंटरी रिटायरमेंट लेगा? क्या कॉन्टिन्यूस इन नेचर या नॉन कॉन्टिन्यूस इन नेचर? नॉन। तो ये जो कंपनी को खर्चा करना पड़ा, ये एबनॉर्मल खर्चा हुआ या नॉर्मल खर्चा हुआ? एबनॉर्मल खर्चा। और एबनॉर्मल खर्चों को हम क्या करते हैं बेटा? एलिमिनेट। जैसे एबनॉर्मल खर्चा एलिमिनेट होता है हम उसको क्या कर देते हैं बेटा? प्रॉफिट हमारा बढ़ जाता। अभी करके दूंगा ये क्वेश्चन, चिंता ना। लेकिन सारे मेरे प्यारे बच्चे जाएंगे बेटा चार्ट पे, सारे बच्चे स्टार्टिंग के चार्ट पे जाएंगे, एबनॉर्मल और नॉर्मल आइटम्स वाले चार्ट पे जाएंगे। खोलिए वो चार्ट जल्दी, जल्दी जल्दी चार्ट खोलिए बेटा। एबनॉर्मल वाला चार्ट खोलिए, उसमें एबनॉर्मल इनकम और एबनॉर्मल एक्सपेंस लिखाया था कि नहीं लिखाया था? एबनॉर्मल एक्सपेंस में मैंने आप बच्चों को लिखाया था गुड्स लॉस्ट बाय फायर, गुड्स लॉस्ट ड्यू टू थेफ्ट एंड लॉस ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट लिखाया था। अब एक और लिखो, एक और लिखो, वॉलंटरी रिटायरमेंट कॉम्पनसेशन। वॉलंटरी रिटायरमेंट कॉम्पनसेशन। केशव नहीं मिला? मिल गया। एबनॉर्मल एक्सपेंसेस में मैंने तनेश को, रक्षित को भी तो चार्ट लिखवाया था एबनॉर्मल वाला। रक्षित नहीं लिखवाया था बेटा तेरे को? लिखवाया था। चलो, तो वॉलंटरी रिटायरमेंट कॉम्पनसेशन एबनॉर्मल एक्सपेंसेस में बेटा लिख दो। लिख दिया सब बच्चों ने? हाँ, एबनॉर्मल एक्सपेंस एबनॉर्मल लॉस एक ही बात हुई ना बेटा। बढ़ सकता हूं आगे आप लोगों की परमिशन के साथ? ठीक है बेटा, चलो नीचे देखो यार। आ जाओ क्वेश्चन पे वापस बेटा जी। 2019 में चेक करो बेटा, 2019 में चेक कर लो जल्दी। कह रहा है प्रॉफिट हुआ है हमें, प्रॉफिट हुआ है हमें 30,000 का आफ्टर डेबिटिंग। आफ्टर डेबिटिंग सर, डेबिटिंग मतलब आफ्टर डेबिटिंग लॉस, यानी कि चार्जिंग। मैंने क्या कर लिया? इसमें से एक लॉस भी चार्ज कर लिया, यानी कि एक लॉस मैंने माइनस कर लिया। तो आफ्टर डेबिटिंग, यार मेरी बात सुनो ना, लॉस को डेबिट करने से, लॉस को डेबिट करने से क्या होगा बेटा? आपका प्रॉफिट कम हो जाएगा। खर्चों को डेबिट यार प्रॉफिट में खर्चों को डेबिट करते हो कि नहीं करते हो? ये देखो, पी एंड एल अकाउंट, ये आ गया ग्रॉस प्रॉफिट 1 लाख का, और इधर आ गई सैलरी आपकी 10,000 की। मैं ऊपर कर रहा हूं अभी स्क्रीन को। तो इधर आ गया डेबिट और इधर आ गया क्रेडिट। अब सर मेरा लास्ट में कितने का नेट प्रॉफिट बच गया? 90,000 का।
बचा 90,000 का नेट प्रॉफिट, यानी कि मैंने सैलरी को प्रॉफिट में क्या कर दिया, डेबिट कर दिया। क्या कर दिया, डेबिट। एक्सपेंस को डेबिट करोगे प्रॉफिट गिरेगा, लॉस को डेबिट करोगे प्रॉफिट गिरेगा। समझ गए कि नहीं समझे? तो बेटा यहाँ पे डेबिट को आप लिख सकते हो ऊपर ब्रैकेट में माइनस, डेबिट के ऊपर ब्रैकेट में लिख सकते हो माइनस, आफ्टर डेबिटिंग लॉस ऑफ स्टॉक बाय फायर 40,000। हाँ जी भाई, लॉस ऑफ स्टॉक, स्टॉक क्या हो गए, गुड्स। तो अभी बताया, एबनॉर्मल में लिखा हुआ है ना, एबनॉर्मल लॉस में, गुड्स लॉस ड्यू टू फायर। क्या करोगे बेटा, एलिमिनेट करोगे, जैसे ही हटाओगे प्रॉफिट बढ़ जाएगा। हो गया ये क्वेश्चन, कुछ नहीं है बेटा, आओ फटाफट खत्म करते हैं। अच्छा मेरी बात सुनो, मैं 26 सॉल्व करवाऊंगा, 27 सॉल्व नहीं करवाऊंगा, बस ट्रीटमेंट लिखवा दूंगा वहां पे। 26 27 बिल्कुल सेम है। आओ जरा 27 को भी डिस्कस करते हैं। देखो वहां पे सेकेंड लाइन में देखो, सेकेंड लाइन लास्ट में कह रहा है गुडविल फॉर दिस पर्पस इज टू बी कैलकुलेटेड एट 2 years परचेज। तो 2 years परचेज को अंडरलाइन करो। रक्षित एंड अयान, आप बच्चे नोट्स के साथ हो? अयान जी, स्टिल नॉट विद द हार्ड कॉपी? लास्ट डे, फिर मत मौका देना बेटा, ठीक है? चलिए, आज मैं सबको स्पेयर कर रहा हूं बड़ी शराफत के साथ, ठीक है? कल आप सारे बच्चे हेल्पर को हार्ड कॉपी दिखाकर फिर क्लास के अंदर आओगे, ठीक है? चलिए बेटा, आइए बच्चे। 11th में मैं ये सफर कर चुका हूं आप बच्चों के साथ, पूरी 11th आप बच्चे नहीं लाते थे। नीचे देखो बेटा, तो 2 years आपका परचेज हो गया ऑफ द एवरेज नॉर्मल प्रॉफिट ऑफ द पास्ट 3 years। तो बेटा एक एवरेज को अंडरलाइन करो और एक पास्ट 3 years को अंडरलाइन करो। एक एवरेज को अंडरलाइन करो और एक पास्ट 3 years को अंडरलाइन कर दो। पास्ट को नहीं भी करना, 3 years को अंडरलाइन कर दो, एवरेज और 3 years। यानी कि ईयर्स परचेज प्राइस है बेटा 2 साल, और बेटा एवरेज कितने सालों की निकालनी है, 3 सालों। सब बच्चे एग्री कर रहे हैं मेरे साथ? एवरेज प्रॉफिट मेथड इज सिंपल। कह रहा है प्रॉफिट ऑफ द लास्ट 3 years इंक्लूडिंग, अब ये सीधा सीधा दिया हुआ है। कह रहा है प्रॉफिट 50,000 है, उसके अंदर प्रॉफिट जुड़ा हुआ है ऑन सेल ऑफ एसेट। वंश बताएगा। अच्छा ये कौन से एसेट, जब भी एसेट ना बताए गुडविल के केस में, नहीं बता रहा ना एसेट फिक्स वाला है करंट वाला है, हमेशा फिक्स्ड वाला मानोगे, ठीक है? कौन सा एसेट मानोगे, फिक्स्ड वाला। तो फिक्स्ड एसेट के बेचने से प्रॉफिट हुआ है 5,000 का, एबनॉर्मल प्रॉफिट है, एबनॉर्मल। और एबनॉर्मल इनकम को क्या करते हैं हम, जैसे एबनॉर्मल इनकम को हटाएगा प्रॉफिट क्या हो जाएगा, एबनॉर्मल इनकम को हटाएगा, जैसे इनकम को हटाएगा प्रॉफिट क्या हो जाएगा, इनकम को हटाएगा प्रॉफिट बढ़ेगा बेटा। कहाँ पे ध्यान है, फोकस कर। इनकम को जैसे ही हटाओगे प्रॉफिट क्या हो जाएगा बेटा जी, घट जाएगा। सब बच्चे एग्री कर रहे हैं मेरे साथ? इज दैट क्लियर? तो लिखो ट्रीटमेंट माइनस। बस मैं ट्रीटमेंट्स बताऊंगा और कुछ नहीं बताऊंगा। इज दैट क्लियर? ठीक है। सर एक लॉस है 20,000 का, उसके अंदर और लॉस जोड़ा हुआ है आपने, लॉस बाय फायर। अच्छा इसके ऊपर जहां पे आपने लिखा ना माइनस, उसके आगे लिख दो एबनॉर्मल इनकम, लिख दो उसके आगे एबनॉर्मल इनकम। जहां माइनस लिखा उसके आगे लिख दो ना एबनॉर्मल इनकम बेटा जी। एम आई क्लियर? ठीक है बेटा। चलिए आगे देखो, आगे देखो, कह रहा है लॉस 20,000 का हो, उसके अंदर लॉस जुड़ा हुआ है बाय फायर। हाँ जी केशवम जी, लॉस बाय फायर बेटा क्या है ये, एबनॉर्मल लॉस है। वेरी गुड, एबनॉर्मल लॉस को क्या करेंगे, एलिमिनेट कर। वेरी गुड। तो लिखो सर ट्रीटमेंट प्लस, आगे लिख दो एबनॉर्मल लॉस। इज दैट क्लियर? ठीक है। नेक्स्ट देखो बेटा, फिर कह रहा है प्रॉफिट 70,000 इंक्लूडिंग इंश्योरेंस क्लेम। कायस्ता जी, इंश्योरेंस क्लेम इंक्लूडिंग इंश्योरेंस क्लेम रिसीव्ड ₹18,000। बेटा जी क्या होगा, इंश्योरेंस क्लेम मिला है बेटा, हर साल मिलता रहेगा क्लेम, आग लग, हर साल मिलता है। वो प्रीमियम है बेटा, वो प्रीमियम है, चार्ट बना के देता हूं अभी। इंश्योरेंस प्रीमियम इज अ नॉर्मल एक्सपेंस एंड इंश्योरेंस क्लेम रिसीव्ड इज एन एबनॉर्मल इनकम। फंसो मत, ये फ्री के 6 मार्क्स हैं ये चैप्टर, बिलीव मी, ये फ्री के 6 मार्क्स है बेटा इस चैप्टर के, प्लीज। अगर मेरा सब्जेक्टिव कर लोगे ना आप बच्चे, ऑटोमेटिकली आप बच्चों का एमसीक्यू बन जाएगा। एम आई क्लियर? समझ गए मेरी बात? ठीक है, मेरी बात सुनिए। अब क्योंकि हमने पिछली बारी भी 12th में एमसीक्यूज करवाए थे, ठीक है? तो जैसे ही अक्टूबर में सिलेबस खत्म होगा एमसीक्यू शीट्स भी देना शुरू कर दूंगा बच्चों। इज दैट क्लियर? 20 मार्क्स के एमसीक्यूज हैं हमारे बोर्ड में, ठीक है? आइए बेटा, तो आप, हाँ जी, अब और बढ़ गए हैं? हाँ नहीं बेटा, 70% सब्जेक्टिव होगा, 30%
70% एमसीक्यू होगा? ये कब आई नोटिफिकेशन? तो ग्रुप में क्यों नहीं शेयर करी है? 70% एमसीक्यू होंगे? तो फिर क्यों 12वीं में पढ़ा क्यों रहे अकाउंट? छोड़ो बुरे, फिर छोड़ो। 70% दे हैव मेड इट एमसीक्यू। सीबीएसई की वेबसाइट पे आई है, वेबसाइट पे आई है। चलो मैं क्लास के बाद चेक करता हूँ। ये होना वैसे पॉसिबल तो नहीं है। फॉर एवरी पेपर, फॉर एवरी पेपर। बेड़ा गर्क कर देंगे पेपर का। एनी नेगेटिव मार्किंग इन द पेपर? बच्चों ने क्या करना, ले जीवान, ये 2 3 यही होना है पेपर में। पढ़ाई छोड़ दो, छोड़ दो पढ़ाई। तुम फालतू में मेरे पास कॉन्सेप्ट पढ़ने आए हो। चलो आओ बेटा, आ जाओ जी। तो लिखो बेटा, इंश्योरेंस क्लेम के नीचे लिखो बेटा एबनॉर्मल इनकम। नीचे लिखो एबनॉर्मल इनकम, और एबनॉर्मल इनकम के साथ आप क्या हशर करते हो? उसको एलिमिनेट करते हो, माइनस। एम आई क्लियर? ठीक है, अब आगे का सुनो कॉन्सेप्ट। इंश्योर मैं चार्ट बनवा के दूंगा, आप चिंता मत करो। आई विल मेक द चार्ट। अब ध्यान से मेरी बात सुनो, इधर देखो बेटा। मैंने एक इन्वेस्टमेंट करी। इन्वेस्टमेंट दो फॉर्म में होती है। या तो आप शेयर्स में पैसा इन्वेस्ट कर दो। किस में पैसा इन्वेस्ट कर दो? शेयर्स। पढ़ाऊंगा कंपनी अकाउंट्स में सारा। जब बच्चे आप शेयर्स में पैसा इन्वेस्ट करते हो ना बेटा, आप कंपनी को देते हो कैपिटल। क्या देते हो आप कंपनी को? कैपिटल। ये मैं कंपनी के व्यू पॉइंट से बात कर रहा हूँ, ठीक है? क्यों कंपनी के व्यू पॉइंट से बात कर रहा हूँ? बिकॉज हम पार्ट ए के बाद हमारा कंपनी अकाउंट्स ही आता है, तो थोड़ा सा उसका एक ग्लिम्स दे रहा हूँ। या आप कंपनी के शेयर्स में ना इन्वेस्ट करके कंपनी के डिबेंचर्स में इन्वेस्ट करो। सर डिबेंचर्स क्या होता है? आप कंपनी को क्या दे रहे हो? लोन। क्या दे रहे हो? लोन। अब सर जब आप कंपनी को पैसा दोगे तो बट ऑब्वियसली कंपनी आपको किसी फॉर्म में तो रिटर्न करेगी। तो सर जो शेयर्स के ऊपर जो आपको रिटर्न मिलता है वो मिलता है बेटा डिविडेंड। क्या मिलता है? डिविडेंड रिसीव। और अगर बच्चे आपने लोन के फॉर्म में, लोन के रूप में पैसा दिया सामने वाले को, फिर आपको क्या मिलेगा बेटा? इंटरेस्ट रिसीव। एम आई क्लियर और नॉट? समझ आती है मेरी बात कि नहीं आती? जब हम गुडविल का चैप्टर, गुडविल निकाल रहे हैं बेटा, हम निकाल रहे हैं गुडविल में, हम प्रॉफिट चेक कर रहे हैं, वो वाला प्रॉफिट जो हमें हुआ है हमारी बिजनेस एक्टिविटीज, जो हमें कहां से हुआ है? हमारी बिजनेस एक्टिविटी। यानी कि उस प्रॉफिट को निकालने के लिए आपको सारे एक्सपेंसेस और सारे इनकम भी कौन से लेने पड़ेंगे? फ्रॉम योर बिजनेस एक्टिविटी। लेकिन मेरे को एक बात बताओ, ये तो जो आपने इन्वेस्टमेंट करी है अपने बिजनेस में करी या आउटसाइड द इन्वेस्टमेंट करी सर? आउटसाइड द इन्वेस्टमेंट। तो सर ये जो आपको डिविडेंड रिसीव हो रहा है और जो इंटरेस्ट रिसीव हो रहा है, सर ये आपकी अपनी बिजनेस एक्टिविटी से हो रहा है या नॉन बिजनेस एक्टिविटी से हो रहा है सर? नॉन बिजनेस एक्टिविटी से हो रहा है। तो सर नॉन बिजनेस एक्टिविटी से अगर आपको कोई भी इनकम होती है, तो गुडविल वाले चैप्टर में हम ऐसी इनकम्स को क्या बोलते हैं बेटा जी? एबनॉर्मल। नॉन बिजनेस एक्टिविटी से अगर ये जो डिविडेंड रिसीव हुआ, ये भी इनकम है। और ये जो इंटरेस्ट, अरे यार रिसीव्ड वर्ड लग गया साथ में तो फिर तो इनकम ही है ना बेटा जी। लेकिन सर क्योंकि ये इनकम्स नॉन बिजनेस एक्टिविटी से हुई है, तो ये इनकम्स कौन सी हो गई बेटा? एबनॉर्मल इनकम। और एबनॉर्मल इनकम्स का आपको पता है कि क्या हशर हमने करना होता है? हम उसे एलिमिनेट करते हैं तो ट्रीटमेंट क्या होती है? माइनस। तो बच्चे ये जो चार्ट है, ये आप बनाएंगे सोल्यूशन कौन से के लिए? 27 के लिए, एज ए हिंट। एज ए हिंट बेटा जी। एम आई क्लियर? ठीक है बच्चे, क्लियर है सबको यहाँ तक? ठीक है। हाँ मम, हाँ मम। हाँ हम लोग घर आ गए हैं यार। मैं क्लास ले रहा हूँ भाई। करूँ तेरे को फ्री होके? मैं तूने अगर घर आना तो तू आजा, मैं तो ऑफिस में हूँ। शाम को चल मिलता है, ठीक है भाई, ठीक, ओके। मैं 6:15 बजे मैं फ्री हो जाऊंगा, फिर मैंने ना क्रिमेशन ग्राउंड जाना है, वो 3 दिन के लिए जाना होता है, तो 6:30 बजे के बाद फ्री हूँ। ठीक है भाई, ठीक, ओके यार, ओके ओके। क्लियर है बेटा? ठीक है, बढ़ सकता हूँ आगे? थोड़ा सा करूँ ऊपर?
पापा मनोज को ऊपर भेजना। करो ऊपर थोड़ा। एक से नोट्स है ना। मनोज, आपका एक काम है कल से। ये नोट्स हैं, ठीक है। इधर आ जाओ, इधर आ जाओ फिर बच्चों। ये नोट्स हैं, ठीक है। आपने क्लास के बाहर खड़े हो जाना है 3:55 पे। 3:55 पे आपने क्लास के बाहर खड़े हो। और हर एक बच्चे की पहले ये आपने नोट्स चेक करने हैं। जिस भी बच्चे के पास ये नोट्स नहीं होंगे, ठीक है, उस बच्चे को आपने क्लास के अंदर एंट्री नहीं देनी, ठीक है। और मैक्सिमम आपने एंट्री देनी है 4:05। 4:05 के बाद कोई भी बच्चा क्लास में अलाउड नहीं हो। ये अब आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी, ठीक है। जाओ, ये लिखा है इसके ऊपर गुडविल। ये देखना कि यही होना चाहिए, ठीक है। बच्चे बड़े शातिर होते हैं। आपने चेक करना है कि गुडविल लिखा हुआ ऊपर कि नहीं लिखा हुआ। और ये देखो क्लास 12th, 12th क्लास, ठीक है। लो, चलो। हाँ जी भाई, अच्छा मुझे एक बात बताओ, ये शातिरगिरी किसने करी है? कल की 11th वालों को भी बोल दिया है कि आपकी क्लास कैंसिल है। कौन था वो बच्चा? कौन था वो बच्चा जो जिसने ऊपर जाके बोला कि 11th की भी छुट्टी हो गई है? इको वाले सर मेट विद एन एक्सीडेंट। तो इको थी आप बच्चों की। मैंने बोला 12th की क्लास, ये अकाउंट्स की छुट्टी हो रही है। तुम बच्चों ने 11th वालों को भी घर भगा दिया। वो बेचारे 6 बजे वापस आए। किसका काम था ये? बताओ। मैं चेक करूं वीडियो में फिर। कौन गया था ऊपर? गया तो आप में से ही था। अयान, तू गया था ऊपर? आगे से ये प्रैंक किया ना तो ये हरकत मत करना, बस आप अपने से मतलब रखिए। चलिए, कर लिया नोट डाउन? ठीक है, आगे बढ़ रहा हूँ बेटा। ठीक है, एक और चार्ट बनाइए मेरे साथ बेटा। एक और इंपॉर्टेंट चार्ट बनाइए। लिखो बेटा, इंश्योरेंस प्रीमियम पेड। कायस्ता जी, ये आपको मैं ध्यान में रखते हुए ये चार्ट बनवा रहा हूँ, ठीक है। इंश्योरेंस प्रीमियम पेड बेटा नॉर्मल एक्सपेंस है। और नॉर्मल एक्सपेंस की ट्रीटमेंट क्या होती है? प्रॉफिट में हमें उसको क्या करना होता है बेटा जी? एडजस्ट। तो क्या हो जाएगा? माइनस। जबकि इंश्योरेंस क्लेम रिसीव्ड बेटा, इंश्योरेंस क्लेम रिसीव्ड बच्चे, ये क्या है बेटा? आपका इंश्योरेंस क्लेम रिसीव्ड, ये क्या हो गया? एबनॉर्मल इनकम। बच्चे मैं अगर दोबारा बता रहा हूं तो इसमें क्या हो गया? ठीक है, इसको क्या करेंगे बेटा जी? अच्छा, यहाँ पे माइनस के नीचे लिखो ये आपने एडजस्ट किया है। एडजस्ट इन प्रॉफिट। क्योंकि दोनों की ट्रीटमेंट क्या है बेटा? माइनस है, तो हो सकता है आप कंफ्यूज ना हो जाओ। और इसको आपने माइनस किया है क्योंकि इसको आपने क्या किया है? एलिमिनेट फ्रॉम प्रॉफिट। एम आई क्लियर? बाद में ये चार्ट ही काम आने हैं आप बच्चों के। समझ गए कि नहीं समझ गए? ठीक है बेटा, चलो फटाफट आगे। जल्दी अब 26 क्वेश्चन मेरे साथ सॉल्व कर लो। 27th मैंने पूरी ट्रीटमेंट करा दिया आप बच्चों को। चलिए बेटा, 26 क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। शैल आई रब? कायस्ता जी, फिर आप पीछे बैठते हो बेटा, आपको दिखता नहीं। बढ़ सकता हूँ आगे? कायस्ता जी, आपकी भी आवाज आनी चाहिए। ठीक है बेटा, आगे बढ़ रहा हूँ मैं, चलो यार। चलिए, लेट्स गेट बैक टू द 26। फटाफट सॉल्व करेंगे बेटा। लिखो पहले ईयर। ईयर है बेटा आपका 2017, 2018। ये कैलेंडर ईयर वाला क्वेश्चन है, और आसान है बेटा। 2009। चलिए, 2017, 2018, 2019 बेटा।
यहाँ पे आ गया बच्चे जी प्रॉफिट। प्रॉफिट है बेटा आपका कितना, 2017 का कितना है, 1,10,000। 2018 का लॉस है बेटा जी 80,000। और 2019 का बेटा जी प्रॉफिट है आपका 30,000। ये लो बेटा। चलिए तो बेटा 2017 में कह रहा है गेन हुआ है फ्रॉम द सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट, तो चलो इट्स एन एबनॉर्मल इनकम। माइनस करो प्रॉफिट फ्रॉम, पूरा लिखेंगे, सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट, ब्रैकेट में लिखिए बेटा एबनॉर्मल इनकम। ब्रैकेट में लिख देंगे एबनॉर्मल इनकम बेटा, ठीक है। कितने की एबनॉर्मल इनकम है, 30,000 की बच्चे। चलिए आगे बढ़ेंगे। लिख दिया ये सारे बच्चों ने, ठीक है बेटा। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट ये क्या बोल रहा है। 2018 में आपको लॉस है 80,000 का, कह रहा है वॉलंटरी रिटायरमेंट कॉम्पनसेशन। क्या बेटा, ब्रैकेट ब्रैकेट, जी जी। चलो बेटा, फिर बच्चे यहाँ पे माइनस करेंगे हम वॉलंटरी रिटायरमेंट कॉम्पनसेशन, सॉरी प्लस करेंगे, बिकॉज वॉलंटरी रिटायरमेंट कॉम्पनसेशन क्या है हमारे लिए, एबनॉर्मल एक्सपेंस या एबनॉर्मल लॉस। हरमन एबनॉर्मल एक्सपेंस एबनॉर्मल लॉस एक ही बात हुई बेटा, ठीक है। वॉलंटरी रिटायरमेंट कॉम्पनसेशन, वॉलंटरी रिटायरमेंट कॉम्पनसेशन बेटा। तो ये क्या हो गया बच्चे आपका, इसको ऐड क्यों किया, बिकॉज इट्स ए एबनॉर्मल, इट्स एन एबनॉर्मल एक्सपेंस स्लैश एबनॉर्मल लॉस जो भी, ठीक है। ये हो गया 1,10,000, ठीक है बेटा। तो ऊपर 80,000 माइनस में और नीचे 1,10,000 प्लस में, तो माइनस प्लस क्या होगा बेटा, माइनस होगा। इज दैट क्लियर, माइनस प्लस क्या होगा बेटा, माइनस होगा। जी बेटा बोलिए। हाँ जी बेटा, गुड इवनिंग। क्यों बेटा, चलो ठीक है, फिर मैं लेक्चर अपलोड कर दूंगा बेटा, वो प्लीज कंप्लीट कर लीजिएगा। ओके बेटा, ओके। चलिए बेटा आगे बढ़ सकते हैं, शैल आई मूव अहेड, ठीक है। चलिए देखो बच्चे नेक्स्ट क्या बोल रहे हैं नेक्स्ट बेटा। 2019 में आपको प्रॉफिट हुआ था कितने का, 30,000 का, कह रहा है आफ्टर डेबिटिंग लॉस। मैंने डेबिटिंग पे लिखा दिया ना, आफ्टर, आफ्टर एक्सक्लूडिंग यानी कि माइनस करने के बाद, आफ्टर एक्सक्लूडिंग लॉस ऑफ स्टॉक बाय फायर, तो चलो बेटा तो इसको भी प्लस करेंगे, लॉस ऑफ स्टॉक बाय फायर। ये क्या हो गया बेटा, एबनॉर्मल एक्सपेंस या एबनॉर्मल लॉस। कितना हो गया बच्चे ये, 40,000। लो जी, क्लियर है बेटा, शैल आई मूव अहेड, ठीक है। ठीक है चलिए बच्चे, बता दो यार कितना कितना आ रहा है। पहला आ रहा है 80,000 प्लस में, फिर सर प्लस माइनस माइनस होगा, है ना, प्लस माइनस माइनस होगा। लेकिन क्योंकि बड़ा नंबर पॉजिटिव का है तो साइन किसका आएगा, पॉजिटिव का, इतना तो हम कॉमर्स वालों को आता ही है, ठीक है। तो प्लस 30,000। आगे बढ़ेंगे बेटा जी, 30,000 प्लस और 40,000 भी प्लस, यहां तो कोई दिक्कत और कोई परेशानी हमें नहीं थी बेटा। लो जी बच्चे, लो जी बेटा जी, आइए। क्या आगे का क्वेश्चन हो जाएगा, एवरेज निकालनी है, डिवाइडेड बाय 3 करना है, मल्टीप्लाई उसको किसके साथ करना है, ईयर्स परचेज प्राइस। किसी भी बच्चे को डाउट होता है प्लीज मेरे को वहीं रोको इमिडिएटली और पूछो मेरे से, बाद में मत बोलना। आ जाओ बेटा 28 पे, चलो जल्दी करो, हमारे पास टाइम है अभी, ठीक है। अभी काफी टाइम है हमारे पास, 5:10 तक क्लास चलेगी। चलो, कह रहा है ए एंड बी आर पार्टनर्स इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट, वी आर ऑन 28 क्वेश्चन, 27 आप बच्चे खुद से करेंगे, मैंने ऑलरेडी उसको डिस्कस कर दिया। सर 27 को भी सेकंड लाइन से पढ़ना शुरू करिए, मिड से। फैन बंद कर दीजिए, फैन बंद कर दीजिए बेटा, ठीक है। चलिए आप सेकंड लाइन को मिडल से पढ़ना शुरू करेंगे, कह रहा है फॉर दिस पर्पस गुडविल इज टू बी वैल्यूड एट 4 times the average annual profit of the previous 4 or 5 years, whichever is higher। कोई एडजस्टमेंट नहीं है, करा हुआ है ऐसा क्वेश्चन कि नहीं करा हुआ, आओ बताता हूं कौन सा क्वेश्चन था ये, 5 था,
है कायस्ता? फिफ्थ क्वेश्चन था? फिफ्थ नहीं था बेटा, थर्ड था। थर्ड क्वेश्चन था, सारे बच्चे थर्ड क्वेश्चन पे आएंगे। सारे बच्चे थर्ड क्वेश्चन पे आएंगे बेटा। सेकेंड लाइन में, उसमें भी सेकेंड लाइन में बिल्कुल लास्ट में, सेकेंड लाइन में बिल्कुल लास्ट में, फॉर दिस पर्पस गुडविल इज टू बी वैल्यूड एट ट्वाइस द एवरेज एनुअल प्रॉफिट ऑफ द प्रीवियस 3 और 4 years विच एवर इज हायर। अब की बारी क्या है? प्रीवियस 4 और 5 years विच एवर इज हायर। क्लियर है? कोई दिक्कत, कोई परेशानी? ठीक है बेटा जी, चलो वापस आ जाइए। चलिए, तो लिखो बेटा 28th अननोन, उसमें कुछ भी नहीं है। ठीक है, आइए बेटा फटाफट 29th को भी डिस्कस करेंगे। 30th को अभी छोड़ेंगे, फिर 31 को भी डिस्कस कर लेंगे, 32 को भी डिस्कस कर लेंगे, और 33 को छोड़ेंगे। ठीक है, चलो अभी इतना ही फोकस करते हैं, आगे बढ़ेंगे फिर। 29th पे चलो बेटा। कह रहा है गुडविल वॉज डिसाइडेड टू बी वैल्यूड एट 2 years परचेज। करो अंडरलाइन जल्दी जल्दी अब, क्योंकि यार कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं बचा है। 2 years परचेज अंडरलाइन करो, ऑफ द एवरेज नॉर्मल प्रॉफिट ऑफ लास्ट 4 years। बेटा ईयर्स परचेज प्राइस 2 सालों का, और एवरेज कितने सालों की? 4 सालों। क्लियर है? ठीक है, आगे बढ़ो। कह रहा है प्रॉफिट ऑफ द पास्ट 4 years, तो दिया हुआ है आपको सारे सालों का प्रॉफिट दिया हुआ है, कोई भी लॉस नहीं है बेटा जी। ठीक है, आ जाओ। कह रहा है नॉर्मल लॉस 20,000 है। यार क्या करोगे अब नॉर्मल लॉस को? एड बैक कर दोगे, एलिमिनेट करोगे लॉस को? जैसे तो करो ट्रीटमेंट प्लस, करो ट्रीटमेंट। और यहाँ पे इन्होंने वर्ड लिखा है वॉज डेबिटेड। डेबिटेड मतलब माइनस। जी बेटा, कैपिटल को रेवेन्यू दिया कहाँ पर है बेटा? कैपिटल को रेवेन्यू, हाँ तो बच्चे प्रॉफिट एंड लॉसेस तो सारे पी एंड एल अकाउंट में आते हैं। फिक्स एसेट को बेचने से जो भी प्रॉफिट जो भी लॉस होगा वो कहाँ आएगा? पी एंड एल अकाउंट में ही आता है। ये तो हम इसलिए एलिमिनेट करते हैं फॉर द सेक ऑफ गुडविल, गुडविल के लिए। अगर सुन मेरी बात, नॉर्मल अकाउंटिंग क्या है कायस्ता, कि जितने भी प्रॉफिट जितने भी लॉसेस होंगे बिजनेस के, वो चाहे रेवेन्यू लॉसेस हो या कैपिटल लॉसेस हो, वो सारे कहाँ जाते हैं? प्रॉफिट एंड लॉस। क्यों? क्योंकि वी आर जजिंग द परफॉर्मेंस, और परफॉर्मेंस के लिए हम कौन सा अकाउंट बनाते हैं? प्रॉफिट एंड लॉस। तो चाहे गुड से लॉस आ रहा है वो भी पी एंड एल अकाउंट में, चाहे नॉन गुड से लॉसेस आ रहा है वो भी कहां पर? पी एंड एल अकाउंट। जिन बच्चों को नॉन गुड्स नहीं पता, नॉन गुड्स का मतलब होता है आपका फिक्स्ड एसेट, नॉन गुड्स का मतलब होता है फिक्स्ड एसेट। चलो आइए बेटा, तो वॉज डेबिटेड मतलब इसको हमने प्रॉफिट से क्या करा था? माइनस करा था। अब हम क्या करेंगे रक्षित जी? एबनॉर्मल लॉस ऑफ 20,000 वॉज डेबिटेड, क्या करेंगे रक्षित जी? माइनस करेंगे। एबनॉर्मल लॉस को क्या करते हैं हम? क्या एक वर्ड मैंने बताया हुआ है? ए, तू सीधा हो, लगा हुआ पढ़ाने उसको पाठ, तू ले ले नीचे, उसने चेक दिया हुआ है, तू पकड़ ले। हाँ जी रक्षित जी। अरे अब नॉर्मल आइटम्स को क्या करते हैं बेटा? एलिमिनेट करते हैं। तो अब नॉर्मल लॉस को क्या करेगा? एलिमिनेट करेगा। जैसे ही हटाएगा प्रॉफिट क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। ऐसे चाहता था कि तू पूरा बताए। चलो नेक्स्ट। रक्षित जी आपको समझ आ रहा है? पक्का? ठीक है चलो नेक्स्ट देखो बेटा, तो लिख दो यहाँ पे प्लस। फिर कह रहे हैं फिक्स एसेट हमने बेचा इन द ईयर एंडेड 31 मार्च 2016, और गेन हो गया आपकी बारी 25,000 का। भाई फिक्स एसेट को बेचने से जो भी गेन होगा, गुडविल वाला चैप्टर उस गेन को क्या बोलता है? नॉर्मल है, अब नॉर्मल? क्या बोलता है अयान जी? तू फिर खोया मत करना, तू पीछे बैठा कर। चलो ठीक है, आइए बेटा। तो बेटा ये जो प्रॉफिट हो रहा है ये क्या है? एबनॉर्मल इनकम, और एबनॉर्मल इनकम को क्या करते हैं? एलिमिनेट। तो बेटा ये क्या हो जाएगा आपका? प्लस। सॉरी, एबनॉर्मल इनकम को एलिमिनेट, माइनस माइनस माइनस। लिख दो यहाँ पे माइनस, और लिखो एबनॉर्मल इनकम माइनस। इज दैट क्लियर? अगले का क्वेश्चन कायस्ता जी देंगे। ठीक है, कह रहा है इन द ईयर एंडेड 31 मार्च 2017 एसेट्स ऑफ द फर्म वर नॉट इंश्योर्ड ड्यू टू ओवरसाइट। केयरलेसनेस की वजह से वो हम इंश्योर्ड नहीं करवा पाए। अब हम करवा लेंगे। ठीक है, कह रहा है उसका इंश्योरेंस प्रीमियम कितना बनता है? 15,000। क्या करोगे? 15 है बेटा, 29th में 15 दिया हुआ है यार। ठीक है, क्या करोगे बेटा इसको?
नॉर्मल एक्सपेंस है, माइनस कर लेंगे तो करो, यहाँ पे लिखो माइनस नॉर्मल एक्सपेंस, ब्रैकेट में नॉर्मल एक्सपेंस। इज दैट क्लियर? टारगेट है 30, 31, 32, टारगेट है 30th को छोड़ दीजिए, 30th को छोड़ दीजिए बेटा, जो बड़े बड़े क्वेश्चन सॉल्व करवाने वाले वो कल करवाऊंगा, ये खत्म है चैप्टर कल ही हमारा, ठीक है? चलिए। हाँ, 30th नहीं किया हुआ बेटा, उसमें एक कॉन्सेप्ट है ओवरहॉलिंग कॉन्सेप्ट, थर्ड एडजस्टमेंट, वो मैंने कराना है बेटा। चलिए, आइए सारे बच्चे 31 पे, 31 पे आ जाएं सारे बच्चे। भाई ये जो क्वेश्चंस दे रहा हूं ना, ये सारे क्वेश्चंस पेपर में आ सकते हैं, तो ये मत करना कि घर जाके प्रैक्टिस ना करो आप बच्चे, ठीक है? आओ बेटा 31 कह रहा है ए बी आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट लॉस है, बेकार इंफॉर्मेशन है, सी एडमिटेड फॉर दिस पर्पस गुडविल मिल गया, फॉर दिस पर्पस गुडविल इज टू बी वैल्यूड एट 2 years परचेज, अंडरलाइन करो। 31 ना, 31, आई एम नॉट टेकिंग 30 राइट नाउ, आई एम टेकिंग 31 बेटा, ठीक है? तो बच्चे क्या बोल रहा है ये, फॉर दिस पर्पस गुडविल इज टू बी वैल्यूड एट 2 years परचेज, 2 years परचेज को अंडरलाइन किया, ऑफ द 2 years परचेज ऑफ द लास्ट 3 years प्रॉफिट आफ्टर अलोइंग पार्टनर्स रेम्यूनरेशन, कह रहा है आपने ऐसा प्रॉफिट लेना है जिसमें से पार्टनर की रेम्यूनरेशन आपको क्या करनी है, माइनस करनी। यार क्यों माइनस करनी, पार्टनर रेम्यूनरेशन ना भी लिखा होता, पार्टनर को सैलरी दे रहे हो, नॉर्मल एक्सपेंस, अब नॉर्मल एक्सपेंस, नॉर्मल, और नॉर्मल एक्सपेंसेस को क्या करते हैं सर भाई, नहीं भी लिखा होता तो भी पता है हमें क्या ट्रीटमेंट, ठीक है? चलो आइए बेटा, तो प्रॉफिट्स इज टू बी वेटेड, कौन सा वाला मेथड है, वेटेड एवरेज, 1 2 3 दे दिया, कह रहा था ग्रेटेस्ट वेट बीइंग गिवन टू द लास्ट ईयर, है ना? पता है ना लास्ट ईयर को क्यों देते हैं सबसे बड़ा वेट, बिकॉज इट इज क्लोजेस्ट टू योर दैट ईयर इन विच वी आर कैलकुलेटिंग द प्रॉफिट, और दोनों की बिजनेस कंडीशंस क्या होंगी, सेम हो, तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस आप क्लोजेस्ट ईयर को दोगे, ठीक है? नेक्स्ट कह रहा है नेट प्रॉफिट बिफोर बिफोर पार्टनर्स रेम्यूनरेशन वाज 2 लाख, 230 एंड 2.5 लाख, कह रहे रेम्यूनरेशन ऑफ द पार्टनर एस्टिमेटेड टू बी 90,000 पर, बेकार क्वेश्चन है, क्या करोगे इसको, 90,000 को हर साल क्या कर दोगे, माइनस कर, लेकिन एक ट्विस्ट है, एक ट्विस्ट है, सपोज करो लिखा होता नेट प्रॉफिट आफ्टर पार्टनर्स रेम्यूनरेशन, नेट प्रॉफिट दिया होता आफ्टर पार्टनर्स रेम्यूनरेशन, सर यानी कि ऑलरेडी पार्टनर्स रेम्यूनरेशन क्या हो चुका है, माइनस हो चुका है, तब आप कुछ भी नहीं कर, चौधरी चरण सिंह जी नहीं बनेंगे तब, इसने ऑलरेडी प्रॉफिट में से रेम्यूनरेशन क्या कर दिया है, माइनस कर दिया हुआ, और ये ऐसी चालाकियों के चांसेस 0.001% है सीबीएसई के हिसाब से, मेरे को पता है सीबीएसई का क्या स्टैंडर्ड है, नहीं पूछेगा, सीधा सीधा पूछता बेचारा, ठीक है? तो आप बच्चे जो हैं जैसे करा रहा हूं वैसे करेंगे, लेकिन फिर भी अगर थोड़ा सा ट्विस्ट डाल दिया तो क्या कंफ्यूज हो जाएंगे मेरे बच्चे, होंगे कंफ्यूज इधर, अयान जी होंगे कंफ्यूज, हो जाएंगे कंफ्यूज, शाबाश सर, कहीं और ही लगे हुए हो तो फिर कंफ्यूज हो जाओगे, शाबाश, किसको? यार क्लास के दौरान भाई का कॉल है और उसको आप रिप्लाई करो, मतलब अयान जी, जाओ बाहर जाके फोन यूज करो, चलो आगे बढ़ो, चलिए। आप सर पेपर्स में अच्छा परफॉर्म कर जाते हो एंड आई नो दिस फैक्ट, लेकिन इस बात का गलत फायदा ना उठाएं, तेरे से रिलेटेड मैं टेंशन फ्री रहता हूँ, लेकिन तू बाकी क्लास को मत डिस्टर्ब कर, क्योंकि आज तू फोन यूज कर रहा है, कल को किसी और की भी हिम्मत होगी वो भी फोन यूज करेगा, ठीक है? आई नो देयर आर सर्टेन स्टूडेंट्स हियर जो कि बहुत अच्छा परफॉर्म करते हैं, लेकिन मेरे को सारी क्लास को इकट्ठे लेके चलना है बेटा, ठीक है? चलिए बेटा, हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा ये क्वेश्चन, कुछ नहीं है यार इसमें, सर क्या करोगे, रेम्युनरेशन माइनस कर लोगे 90,000 की हर साल में से, करोगे माइनस, ठीक है? उसके बाद क्या आ जाएगा आपका, एडजस्टेड एवरेज प्रॉफिट आ जाएगा, एडजस्टेड प्रॉफिट आ गया आपका, फिर क्या करो, लिखो ईयर, लिखो प्रॉफिट, लिखो वेट्स, और दोनों को क्या कर दो, मल्टीप्लाई, एम आई क्लियर और नॉट, लिखो एक हिंट, लिखो हिंट यहाँ पे, सोल्यूशन कौन सा है बेटा जी, 31, ये बेकार क्वेश्चंस मत सॉल्व करवाओ, हिंट लिख दो, सब्ट्रैक्ट पार्टनर्स रेम्युनरेशन, subtract partners remuneration as normal expense from profit of every year,
from profit of every year. Is that clear? From profit of every year. कोई समस्या, कोई परेशानी? हो जाएगा फिर उसके बाद आगे का क्वेश्चन। ठीक है, बेकार क्वेश्चन है यार, कुछ भी नहीं है इसमें। एम आई क्लियर? ठीक है बेटा, चलिए आइए बच्चे, नेक्स्ट देखें बेटा। हो गया 31। आओ बेटा 32 में देखो। 32 में देखो, कह रहा है इट वॉज एग्रीड टू बी वैल्यूड गुडविल एट 3 years परचेज। इट वॉज एग्रीड टू वैल्यू गुडविल एट 3 years परचेज। ठीक है, तो अंडरलाइन कर दो 3 years परचेज को। ऑन वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड को भी अंडरलाइन करो। वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड को अंडरलाइन करो। सर अगर वेट्स दिए होंगे क्वेश्चन में 1, 4, 2.5, तो क्या आप चौधरी चरण सिंह जी बन के खुद से वेट्स डालोगे? 1, 2, 3, 4 डालोगे? नहीं डालोगे, ये पाप मत कर देना। जो दिए हुए वेट्स क्वेश्चन में वैसे वैसे ही अगर वेट नहीं दिया हुआ तो फिर आप 1, 2, 3, 4 कंसिडर कर सकते। इज दैट क्लियर? ठीक है बच्चे, चलो। तो बेटा वेट्स भी आपको दिए हुए हैं। जस्ट अ मिनट, जस्ट अ मिनट। हेलो, इसी ऊपर कर दो, ज्यादा बंद ही कर देते हैं। सेल्स वीक हो गए हैं, सेल्स वीक हो गए हैं इसके। बेटा फैन ऑन कर दे, दोनों फैंस ऑन कर दे। चलो आइए बेटा, चलिए बच्चे। तो वेट्स आपको दिए हुए हैं बेटा। कौन सा क्वेश्चन है आपकी बारी? 32 है ना? 1, 2, 3, 4, 5 और वेट्स आपको दिए हुए हैं बेटा। वेट्स दे दिया प्रॉफिट 70,000, 140, 1 लाख, 160 और 165। इज दैट क्लियर? ठीक है बेटा, कायस्ता जी फोकस करें, कुछ सोचे ना बेटा। कह रहे अब की बारी तो खुद ही दे दिया यार। एबनॉर्मल लॉस, एबनॉर्मल गेन। ठीक है, एबनॉर्मल लॉस को क्या करोगे? क्या करोगे एबनॉर्मल लॉस को? प्लस। एबनॉर्मल गेन को क्या करोगे? माइनस। ठीक है। अच्छा अब तनिष्क जी बताएंगे थर्ड वाला। कह रहा है क्लोजिंग स्टॉक एज ऑन 31 मार्च 2018। अच्छा ऊपर आप सारे बच्चे पहले थर्ड लाइन पढ़े मेरे साथ। थर्ड लाइन बिल्कुल लास्ट में। प्रॉफिट्स फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2015 टू 2019। यानी कि डेटा कितने सालों का दिया हुआ है? 4 साल। एम आई क्लियर? अब आ जाओ वापस एडजस्टमेंट। क्लोजिंग स्टॉक एज ऑन 31 मार्च 2018 वाज ओवर वैल्यूड बाय ₹10,000। क्या करोगे तनिष जी? सिखाई हुई है क्या बेटा? कैसे पूरा प्रोसेस समझा दे मेरे। अगर क्लोजिंग स्टॉक ज्यादा लिया तो किसको ज्यादा ले लिया? हाँ, क्लोजिंग स्टॉक ज्यादा ले लिया तो प्रॉफिट को ज्यादा ले लिया। ठीक कर, कैसे प्रॉफिट को ज्यादा ले लिया अगर क्लोजिंग स्टॉक को ज्यादा लिया? कैसे? अरे यार सिखाया होगा, क्या करता है घर पे जाके रिवाइज नहीं करता। क्लोजिंग स्टॉक को इस चैप्टर के लिए सिर्फ आपने क्या कंसिडर करना है? इनकम। क्यों? क्योंकि वो ट्रेडिंग अकाउंट की किस साइड आता है? क्रेडिट साइड। क्लोजिंग स्टॉक ज्यादा तो इनकम ज्यादा, इनकम ज्यादा तो प्रॉफिट ज्यादा। प्रॉफिट को ज्यादा दिखा दिया, ठीक करने के लिए क्या करोगे? माइनस। वेरी गुड। अगर सर आपको इस साल डेटा 31 मार्च 2019 तक का दिया हुआ है, ये क्लोजिंग स्टॉक किस साल का है? 31 मार्च 18 का। यानी कि इसके बाद एक और साल का डेटा बचा हुआ है कि नहीं बचा हुआ? अगर किसी साल का क्लोजिंग ज्यादा दिखा दिया तो अगले साल का ओपनिंग ज्यादा दिखा दिया। 1/4/2018। यानी कि सर ये जो आपने क्लोजिंग स्टॉक, बस जी कौन सी मौन प्रक्रिया चल रही है सर? मेरे को सुन रहे हो आप? तो सर ऊपर देखो। ये तो अभी मैंने आपको आगे बिठाया हुआ है सर, आप पीछे वहां पे आप। कोव, एक बोलते हैं कोव भवन। कोव भवन मतलब जिसमें आप बैठ के जो तपस्या करते, आपका वो कोव भवन है पीछे से। आज तो मुझको को भी ताव नहीं दे रहे सर, फिर कंसंट्रेशन क्यों नहीं है? चलो आइए बेटा। तो ओपनिंग स्टॉक, अच्छा किस साल का क्लोजिंग स्टॉक ज्यादा लिया था? 17, 18। और किस साल का ओपनिंग ज्यादा लिया? 18। एम आई क्लियर बच्चे? ठीक है। तो अगले साल का अगर ओपनिंग, सर जी ऊपर ऊपर, अगले साल का अगर ओपनिंग ज्यादा ले लिया तो इसकी ट्रीटमेंट आप बता दें। 18, 19 का ओपनिंग ज्यादा ले लिया। सर कंक्लूजन पे मत आइए, पूरे प्रोसेस बताइए मेरे। ओपनिंग स्टॉक ज्यादा लिया तो
इनकम ज्यादा ले ली, प्रभु चरण मैं छू लूं आपके, हैं? कहाँ खोए पड़े हो? नहीं है 12वीं में पढ़ने का इरादा? खोया खोया क्यों रहता है बेटा? ओपनिंग स्टॉक अगर ज्यादा, रक्षी जी जो भी आपको अंकित बता रहा है वो गलत है। ओपनिंग स्टॉक किस साइड आता है ट्रेडिंग अकाउंट की? कौन सी साइड होती है बेटा? यार कितनी बारी सिखाओ यार, ओपनिंग स्टॉक को इस चैप्टर के लिए एक्सपेंस मानना है। तो अगर एक्सपेंस को ज्यादा दिखा दिया वंश जी, तो किसको ज्यादा दिखा दिया? अगर ओपनिंग स्टॉक को ज्यादा तो एक्सपेंस को ज्यादा, एक्सपेंस को ज्यादा तो प्रॉफिट को कम, प्रॉफिट को कम कर दिया, अब ठीक करने के लिए क्या करोगे बेटा? प्लस करो। तो सिंपल है यार, तू पढ़ नहीं रहा बच्चे, घर जा। ठीक है, आज धमाका करना पड़ेगा तेरे घर पे। चलो, कॉल जाएगा आज। चलिए, आइए बेटा। तो 32 क्वेश्चन में एक हिंट बना लीजिए। कुछ बच्चों को स्टॉक से रिलेटेड दिक्कत हो रही है, तो लिखें बेटा। क्लोजिंग स्टॉक ओवर वैल्यूड ऑन 31 मार्च 2018, यानी कि ओवर वैल्यूड फॉर ईयर 1780। इज दैट क्लियर? किसके लिए ओवर वैल्यू कर दिया बेटा आपने? 17-18 के लिए आपने इसको क्या कर दिया बच्चे? ओवर वैल्यू कर दिया। सब बच्चे एग्री कर रहे हैं मेरे साथ कि नहीं एग्री कर रहे? पिछली बारी जो बच्चे मेरे साथ थे, सर जो पेरेंट्स तक इंफॉर्मेशन जाती वो जाती थी या तो आपके थ्रू या तो जाती थी ग्रुप के थ्रू। और उसमें मैं जितने पेरेंट्स के साथ बात करता हूँ ना, क्योंकि उनको इन्फॉर्मेशन सही तरीके पहुंची नहीं है, वो कहते सर आपने कुछ किया ही नहीं, सर आपने मेहनत करी। अब की बारी एक एक इन्फॉर्मेशन या तो मेरे पर्सनल फोन कॉल के थ्रू जाएगी या तो मैं पेरेंट्स को यहाँ बुलाऊं। अगर उनको अपने बच्चे के मार्क्स जानने हैं, पेरेंट्स को आना पड़ेगा यहाँ पे मेरे, ताकि लास्ट में पेरेंट्स बच्चे की वजह से ये ना बोले कि सर आपने कुछ नहीं करा। आई एम डैम सीरियस, क्योंकि मैं 2-3 पेरेंट्स से मैं बात कर चुका हूँ और मेरे को सर आपने कुछ कराया नहीं, सर आपने सिलेबस फिनिशिंग के बाद रिवीजन करवाई, उससे और ज्यादा क्या करवा सकते हैं बच्चों? उसके बाद भी अगर ये सुनने को मिले 12-13 टेस्ट भी थ्रू आउट द ईयर हुए हैं, 12-13 टेस्ट। अब की बारी पूरा डिटेल बनाऊंगा और दिखाऊंगा कि देखो इतने टेस्ट हुए हैं भाई, ताकि मेरे पर कोई ये ब्लेम ना डाले बात। तो पढ़ना शुरू कर दो, वरना जूते खाने के लिए तैयार रहो, क्योंकि 12वीं में 12th में पेरेंट्स वैसे ही बड़े हो जाते हैं कि नहीं नहीं इट्स योर 12th, इट्स योर 12th। चलिए, तो ओवर वैल्यूएशन फॉर ईयर 17-18, यानी कि आपने क्या कर दिया सर? इनकम को ओवर वैल्यूड कर दिया, इनकम को ओवर वैल्यूड कर दिया, तो प्रॉफिट को भी क्या कर दिया बेटा जी? ओवर वैल्यूड। मरी हुई सी ट्रीटमेंट है ये, कुछ भी नहीं है इसमें। तो बेटा ट्रीटमेंट क्या करोगे? प्रॉफिट को कम करोगे, माइनस। मैं पूरा दिखाता हूं। और अगर पिछले साल का क्लोजिंग स्टॉक ज्यादा, तो अगले साल का ओपनिंग स्टॉक ज्यादा। ठीक है, ओपनिंग स्टॉक ओवर वैल्यूड ऑन 1/4/18, 1/4/18 मतलब ओवर वैल्यूड फॉर द ईयर 18-19 बेटा। इज दैट क्लियर? जी गुरकीरत कुछ बोल रहे हो? ना बच्चे, ये दो देखना कौन सा साल है 17-18, और ये देख कौन सा है। एक डेट की वजह से साल बदल गया ना। ओवर वैल्यूड फॉर द ईयर 18-19। अंकित जी जा सकते हैं थोड़ा ऊपर? नेक्स्ट है आपका, सर अगर ओपनिंग स्टॉक को ज्यादा दिखा दिया मतलब एक्सपेंस को ज्यादा दिखा दिया। ओपनिंग स्टॉक को इस चैप्टर के लिए क्या मानना है आपने? एक्सपेंस। और क्लोजिंग स्टॉक को इस चैप्टर के लिए आपने क्या मानना है? इन। एम आई क्लियर? तो अगर ओपनिंग स्टॉक को ज्यादा मान लिया तो किसको ज्यादा मान लिया वंश मैंने? एक्सपेंस। इज दैट क्लियर? एक्सपेंस को ज्यादा मानेगा वंश तो प्रॉफिट क्या दिखेगा? प्रॉफिट अगर एक्सपेंस ज्यादा दिख रहा है तो प्रॉफिट कम दिखेगा ना यार। इधर देख,
10 रुपए का मेरी इनकम है, एक्सपेंस है मेरा 4 रुपए का, तो प्रॉफिट कितने का दिखेगा? 6 रुपए का। अब वही एक्सपेंस 5 रुपए हो गया तो प्रॉफिट भी कितना हो जाएगा? 5 रुपए। तो एक्सपेंस के बढ़ने से प्रॉफिट क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा, अंडर वैल्यूड। आगे बैठना है, मैं तुझको देख ना लूं कि तू अब पीछे बैठ। इज दैट क्लियर? समझ गया मेरी बात? आगे बैठना है अब आप बच्चे। चलो, ट्रीटमेंट क्या करोगे बेटा? प्रॉफिट क्या है बेटा? ट्रीटमेंट क्या है? प्रॉफिट कम दिखा दिया, अब ट्रीटमेंट क्या करोगे? प्रॉफिट को बढ़ाओ। चलिए। जी बेटा। 7780890180। मम्मा का, मम्मा के पास है फोन अभी। ठीक है, करूं ऊपर स्क्रॉल अप करूं? मैम कैसे हैं आप? मैं भी ठीक हूँ मैम। एक तो लेट आ रहा है क्लास में, कंसिस्टेंटली लेट आ रहा है, लेट आ रहा है, कंसिस्टेंटली लेट आ रहा है। अब मैंने रूल बनाया है मैम कि मैं 4 बजे क्लास की टाइमिंग है, मैक्सिमम हम एंट्री देंगे 4:05 पर। मेरा हेल्पर बाहर खड़ा होगा, वो पहले बच्चे की चेक करेगा नोट्स की हार्ड कॉपी। अगर नोट्स नहीं है तो बच्चा को हम एंट्री नहीं देंगे मैम। पहली बात ये। दूसरी बात ये मैम, मैंने बड़ी सिंपल सी से ट्रीटमेंट, अच्छा पीछे बैठ कर, मैंने इसको 2 दिन से अब लगातार मैं इस बच्चे को आगे बिठा रहा हूँ। अब अपनी आंखों के सामने मैंने इस बच्चे को आज बिठाया। एक बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन मैंने पूछा, ये आंसर नहीं कर पाया बच्चा, नहीं कर पाया। ठीक है, तीसरा मैम, तीसरा, अगले मंगलवार को टेस्ट है यहाँ पे मैम, जो चैप्टर मेरा कंप्लीट हो जाएगा इस हफ्ते में जो चल रहा है। अगले मंगलवार टेस्ट है, और अगले ट्यूसडे पेरेंट टीचर मीटिंग है। पिछली बारी क्या हुआ कि आपको जो भी इंफॉर्मेशन मिली या तो ग्रुप के थ्रू मिली या तो बच्चे के थ्रू मिली, उसमें पेरेंट्स को यही लगा कि हमने बच्चों के साथ मेहनत नहीं करी है। मैं मैं मार्क्स जो है बच्चे के आपको नहीं बताऊंगा जब तक आप मेरे पास नहीं आओगे मैम। मैंने हमेशा, हर महीने मेरी एक पेरेंट टीचर मीटिंग होगी, यानी कि चैप्टर का टेस्ट होने के बाद मेरी पेरेंट टीचर मीटिंग। तो पेरेंट्स को आना ही आना था मेरे पास। अब आप इसको, क्योंकि देखो मैम, मैं घर आके इस बच्चे को नहीं पढ़ा सकता, मैं ये नहीं देख सकता कि घर पे क्या कर रहा है। इतनी लेंथी है मैम क्लास 12 का अकाउंट, फिर ये बच्चा बाद में संभाल नहीं पाएगा। कुछ भी करो, कुछ भी करो मैम, इस वक्त जितनी भी स्ट्रिक्टनेस करनी पड़े, इसको सुधारो, इसको पढ़ाओ। अगर घर जाके सिर्फ 2 घंटे भी पढ़ लेगा, इसका आराम से 12वीं। ये मैं सारे बच्चों के सामने कॉल कर रहा हूँ, क्योंकि बाकी बच्चों के मन में भी डर बैठे कि सर इमिडिएटली उसी वक्त क्लास में कॉल कर देते। आप प्लीज इसको, ये सारे बच्चों के बीच में मैं कॉल कर रहा हूँ मैम, इसको संभालो वरना ये बच्चा फिर संभल नहीं पाए। आप इस पे ध्यान रखें, ये बच्चा मेच्योरली नहीं सोच रहा। मैं आपके साथ अब रात को आराम से बात करूँ, मैं क्लास ले रहा हूँ, मैं आपको कॉल करूंगा मैम बाद में। ठीक है मैम। ओके मैम। ओके मैम। ओके। चलिए, आज अब यहाँ तक रखते हैं। अब मेरी बात सुनिए आप बच्चे जरा। ये 33rd, अच्छा ये आप जरा लिखें क्वेश्चंस बेटा। कल के 3 क्वेश्चंस का हमारा एजेंडा है, क्वेश्चन नंबर 24, क्वेश्चन नंबर 30 एंड क्वेश्चन नंबर 33। ये 3 मुश्किल क्वेश्चंस है। 24, 30 एंड 33 ये मुश्किल क्वेश्चंस है। आई विल बी टेकिंग दीज 3 क्वेश्चंस, ठीक है? अच्छा भाई, उसके बाद जो आपका 34 से लेकर बेटा 40 तक आपके जो क्वेश्चंस रह गए, वो बड़े छोटे मोटे क्वेश्चंस हैं यार, उनमें कोई इतना दम है नहीं वैसे। ठीक है, तो जैसे आज एक डिस्कशन करी है ना हमने बेटा, जैसे आज एक डिस्कशन, तो वेडनेसडे आज हो गया, थर्सडे में ये 3 क्वेश्चन कराऊंगा, टाइम बचेगा हम आगे क्वेश्चन कर लेंगे, मतलब फ्राइडे को फॉर श्योर विल बी डन विद दिस चैप्टर। विल बी वेरी मच श्योर कि हम फ्राइडे को ये चैप्टर खत्म कर लेंगे। मेरा हर साल 7-8 लेक्चर्स में बेटा खत्म हो जाता है गुडविल, लेकिन अब की बारी क्योंकि क्योंकि सबको मैच करना था, अब की वजह से ज्यादा लेक्चर्स चले गए मेरे। तो इस वजह से हम बच्चे संडे को मिलेंगे, और संडे को बेटा हम करेंगे अपना फंडामेंटल वाला चैप्टर, ठीक है? लेकिन जो मेरे बाकी 3 बच्चे आ रहे हैं उनको मैं करा रहा हूँ अभी बेसिक्स। वो हैं तो 12th के, बट उनको बेसिक्स करा रहा हूँ क्योंकि उनका बेसिक्स इतना स्ट्रांग नहीं है बेटा। ठीक है,
अगर मेरा बेसिक उनके साथ कंप्लीट हो गया होगा तब मैं फंडामेंटल की क्लास रखूंगा, बेसिक नहीं कंप्लीट हुआ होगा देन आई विल नॉट बी कीपिंग द फंडामेंटल वाली क्लास। इज दैट क्लियर? ठीक है। मंडे को मैं, अगर तो आप बच्चे डाउट सेशन नहीं रखवाते, सुन लो, अगर मंडे को डाउट सेशन नहीं रखवाना तो क्या संडे को कैंसिल करके मंडे को फंडामेंटल की क्लास रख दें? मंडे को ठीक है ना? चलो फिर संडे फिर छोड़ो, संडे छोड़ो, फिर संडे ऑफ रखो आप बच्चे। मंडे को फंडामेंटल की क्लास है, कोई फिर मैं डाउट सेशन नहीं ले रहा, मेरे से पर्सनली फोन पे डाउट्स पूछ लेना जिस भी बच्चे को आएंगे। ट्यूसडे को टेस्ट। एम आई क्लियर? वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, मंडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, ये 4 दिन अब आपका फंडामेंटल चले। सैटरडे को बिजनेस स्टडीज होगा आप बच्चों का, और फिर संडे को पेरेंट टीचर मीटिंग अपने पेरेंट्स के साथ। इज दैट क्लियर? ठीक है, चलिए आज ओवर। इको वाले सर आगे, सब बच्चे ऊपर भाग जाइए बेटा। किसी का कोई डाउट है, यू पीपल कैन कम टू मी। चलिए आई एम क्लोजिंग द सेशन।